आचार्य श्री नमोस्तु पूना से जयप्रदा शंका कर रही हैं कि क्या विधवा महिलाएं मांगलिक कार्य कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, जैसे शादी आदि में सम्मिलित होना, गृह प्रवेश विधान में आगे होकर कार्य करना। क्या ये शुभ माना जाता है या आगम के अनुसार अशुभ माना जाता है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। कोई सुहागिन महिला पति के वियोग से विधवा हो जाती है, अर्थात पति रहित हो जाती है, तो समाज में उसे अमांगलिक माना जाता है, ऐसा मानते हैं। मेरा एक कहना है, यदि वही महिला जो विधवा हुई है वह संयम धारण कर ले, अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर ले, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने के बाद उसे कोई भी अमांगलिक न माने। जैसे समाज में ब्रह्मचारिणियों का सम्मान होता है, संघ में ब्रह्मचारिणियाँ होती हैं तो वो तो मानना में भी खड़ी हो जाती हैं, वो तो हर मांगलिक कार्य में उनका हाथ लगता है। तो क्या फिर ब्रह्मचारिणियाँ भी अमांगलिक हैं? नहीं, क्योंकि उन्होंने व्रत लिया है। ऐसे ही यदि विधवा महिला भी यदि व्रत ले लेती है तो वो बिल्कुल परम मांगलिक है, क्योंकि ब्रह्मचारी सदा शुचि, जो ब्रह्मचारी होते हैं वो सदा शुचि होते हैं, सदा ही पवित्र होते हैं, और उसकी ही हमारे यहाँ पर पूजा है, ब्रह्मचर्य की ही पूजा है, शील की पूजा मानी जाती है। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के पास 2 कन्याएं पहुंची, छोटी बाल्यावस्था होगी 15-20 साल की, और वो विधवा हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें? तो आचार्य शांति सागर महाराज ने कहा, यदि तुम्हें सुख चाहिए है, मुक्ति चाहिए है, मोक्ष चाहिए है, तो तुम संयम का पालन कर लो, और तुम्हें ये नहीं चाहिए तो फिर तुम्हें जो लगे वो कर लो। उन्होंने अपने शब्द से इन्हें कहा कि तुम पुनर्विवाह कर लो। पुनर्विवाह हमारे यहाँ निषेध है, महिलाएं को पुनर्विवाह नहीं है। और यदि तुम सचमुच में सुख चाहती हो तो तुम संयम धारण कर लो, व्रत धारण कर लो। तो देखो, जो व्रत धारण कर ले तो उसका सम्मान होना चाहिए। फिर हर कार्य में, घर के मांगलिक कार्य हों और चाहे समाज के मांगलिक कार्य हों, सब में उनका हाथ लगना चाहिए। मैं यही कहूँगा, आपका कोई भी कर्म का उदय आया हो जिसके कारण इस प्रकार से पति आदि का वियोग हुआ है, तो आप गुरुओं के पास जाकर के ब्रह्मचर्य व्रत लें, और आपकी पोशाक बिल्कुल सादगीमय हो, सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले हों, और आप सामायिक करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, आपका जगत में सम्मान होगा। आचार्य श्री नमोस्तु किरण प्रकाश नाती पोते से शंका कर रहे हैं कि जो वर्तमान में पंच कल्याणक होते हैं उनमें पंचों का भला होता है, और जो स्कूल आदि खोलते हैं उसमें लौकिक पढ़ाई होती है, और जो हॉस्टल है बच्चे पढ़ते हैं इनमें भी धार्मिक कम होती है, लौकिक ज़्यादा होती है। तो क्या स्कूल है, चिकित्सा है, ये कार्य धार्मिक हैं या नहीं है, या वर्तमान में समाज को किस तरफ ध्यान देना चाहिए? कृपया आप निर्देशन करें, जिससे हमारे समाज के लोग या पंच लोग उस तरफ ध्यान दें, समाज का हित हो। कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। पंच कल्याणक में पंचों का कल्याण, इसका ये मतलब हुआ कि पंच कल्याणक में वो अपना कल्याण कर रहे थे, धन आदि को इकट्ठा करके अपने लिए उपयोग में लगाना, ये निर्माल्य खाना होता है। पंच कल्याणक कितनी भावनाओं से किया जाता है, एक पत्थर को परमात्मा बनाया जाता है, कितने लोग बड़े भक्ति भाव से दान आदि देते हैं। उस धन का सदुपयोग होना चाहिए। मंदिर अपने स्थान पर श्रेष्ठ है, लेकिन मंदिर से भी कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ यदि देखा जाए तो वो स्थान जहाँ पर आध्यात्मिक विद्या मिले, बचपन से ही बच्चों को धार्मिक संस्कार मिले, लौकिक शिक्षा के साथ साथ यदि वहाँ आध्यात्मिक धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो वह हमारा जो शिक्षा का मंदिर है, ज्ञान का जो मंदिर है, वह मंदिर अति उत्तम है। आप लोग पंच कल्याणक कराएं, नए मंदिर बनाएं,
लेकिन उसकी बची हुई राशि से आप आसपास कहीं जगह लेकर के ज्ञान के मंदिर जरूर बनाएं। वहाँ लौकिक शिक्षा के साथ साथ आपको कौन सी शिक्षा देना है? धर्म की शिक्षा। एक पीरियड धर्म का होना चाहिए, उसमें धर्म की बातें हो, जीवन जीने की कला हो, और आत्मा को वो कैसे संक्लेशों से बचा सके उसकी उसमें शिक्षाएं हों। करियर तो बने लेकिन जीवन भी अच्छा बने, ठीक है ना। पार्ट ऑफ लाइफ ही नहीं, साथ साथ आर्ट ऑफ लाइफ भी बने, ऐसा उसका जीवन होना चाहिए। तो इसलिए शिक्षा के मंदिर बनना चाहिए, ज्ञान के मंदिर बनना चाहिए, स्कूल खुलना चाहिए। अब रही बात चिकित्सा आदि की। जो चिकित्सा हैं, औषधालय हैं या जो चिकित्सा स्थान हैं, आजकल किसी भी प्रकार से जो हिंसक प्रवृत्ति से प्रैक्टिकल जो कराते थे वो नहीं होते हैं। कोई चूहे आदि मारने की बात नहीं है, मेंढक मारने की बात नहीं है, सब कंप्यूटराइज है, सब 3D है। उसके माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है। पुराना समय चला गया है। चिकित्सा के स्थान पे भी आप बढ़ें, वहाँ से भी धर्म प्रहाना हो सकती। वहाँ पर डॉक्टर जो मरीज आ रहे हैं उनको शाकाहारी बनाने की प्रेरणा दें। यदि आप नॉनवेज आदि खाओगे तो दवाई का उपयोग नहीं होगा, हम यहाँ पर आपका इलाज नहीं करेंगे और आप ठीक नहीं हो सकते हैं। तो उस चिकित्सा स्थान से भी बहुत ज़्यादा शाकाहार की और अहिंसा की प्रभावना हो सकती है, क्योंकि मरीज डॉक्टर की सुनता है और वो डॉक्टर यदि उसको अच्छी सलाह देता है कि यदि आप ये वस्तु खाओगे तो आपकी बीमारी कभी दूर नहीं होगी, तो हम जैन जो हैं उस अस्पताल को भी खोल करके अहिंसा का प्रचार कर सकते हैं, शाकाहार का प्रचार कर सकते हैं। और जो गरीब लोग हैं उनको यदि इलाज मिल जाए तो उसके माध्यम से महावीर स्वामी के जय जयकार हो सकती है, जिन शासन की प्रभावना हो सकती है। तो इस कार्य में भी व्यक्ति को अपने धन का उपयोग लगाना चाहिए। अब कोई बोले कि ये श्रेष्ठ है कि ये श्रेष्ठ है, सब अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ है। मंदिर अपने स्थान पर श्रेष्ठ है, चिकित्सा स्थान अपने स्थान पर श्रेष्ठ है, और ज्ञान मंदिर अर्थात शिक्षा मंदिर अर्थात स्कूल अपने आप पर श्रेष्ठ है। सब अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है, जो जिस स्थान पर हो वो उस स्थान में भी धर्म की प्रभावना हो, अहिंसा की प्रभावना हो। यह मूलभूत यदि उद्देश्य हो तो सब कुछ श्रेष्ठ है और सभी कार्य जैन समाज को करना चाहिए। मंदिर में ही ज़्यादा ध्यान न दें, उसके अलावा इस प्रकार से लौकिक उपकार में भी आगे बढ़ें, जिससे जिन शासन की प्रभावना होती है, बहुत प्रभावना होती है। बहुत लोग जुड़ते हैं और महावीर से जुड़ते हैं, महावीर की अहिंसा से जुड़ते हैं, जिन शासन से जुड़ते हैं, और आगे चल के उन्हीं जीव का कल्याण भी उद्धार भी हो सकता है। तो समाज को इन कार्यों में भी बहुत आगे बढ़ चढ़ कर के भाग लेना चाहिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।